जय श्री राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी की तिथि का विशेष महत्व होता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा इन तिथियों को करने से सभी समस्याएं समाप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आज माघ महीने की अमावस्या है, इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साल के सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन मौन धारण करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान होता है। जो इस दिन गंगा स्नान करता है उसके सभी कष्टों का नाश होता है तथा समस्त सुखों को भोगने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करना उत्तम रहता है। साथ ही 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या की कथा अवश्य सुननी चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। कांचनपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री की वैधव्य निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सभी गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायं काल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। इसके बाद वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लिप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है? सब ने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने के लिए आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधित सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए छाया में